यूपी में जुमे पर कई शहरों में सुरक्षा कड़ी रहेगी। लखनऊ, नोएडा, बहराइच में फ्लैग मार्च भी पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। संभल, लखनऊ, नोएडा, बहराइच में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो यूपी में जुमे पर कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो जुमे की नमाज को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। संभल, लखनऊ, नोएडा, बहराइच में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में जुमे पर कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिहाज से यह बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए यूपी में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण सिंह संभल से हमारे साथ जुड़ गए। चरण, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जुम्मे की नमाज को लेकर? सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर देखने को मिल रही है। कई शहरों में अलर्ट भी जारी किया गया है और संभल की अगर हम बात करें तो वहां पर क्योंकि पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल देखा गया था, ऐसे में प्रशासन और ज्यादा सख्ती दिखाता हुआ और ज्यादा अलर्ट मोड पर यहां पर नजर आ रहा है। जिस साइड में आपको बता दूं, संबल की बात करें तो आज जुमा भी है और साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास हो गया उसको लेकर के, और साथ ही आज जफर अली जो शाही जामा के सदर है उनकी भी आज जमानत की आज का आखिरी तारीख है। तो इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर 12 पीएससी 12 कंपनियां जो है पीएससी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही जो लोकल पुलिस है उसकी तैनाती की गई है और जो अधिकारी है उनकी भी जो है वो जो है वहां पर निगाह बनाएंगे, गतिशील रहेंगे। साथ ही जो लेखपाल है उनकी तैनाती जो है मस्जिदें हैं उन पर भी रहेगी। तो इस तरह से जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहां भी जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। संभल शाही जामा मस्जिद की बात करें तो वहां पे भी जो है अर्धसैनिक की बात की गई है। जहाँ त्राह चौराहा वहां भी जो है तैनाती की गई है। तो इस तरह से आज जिला प्रशासन ने इससे जो उपद्रव से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं मचा पाएगा। साथ ही अगर एक बात करें तो यहाँ पर जहां जहां उपद्रव हुआ था संभल में, वहां पर पुलिस चौकियों का निर्माण कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पूरी तैयारी है। यहाँ पर कोई भी उपद्रव नहीं मचा पाएगा। साथ ही पुलिस की पूरी निगाह बनी हुई है, जिला प्रशासन की यहाँ पर पूरी निगाह बनी हुई है। जी बिल्कुल। और चरण, जिस तरीके से पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वो शांति बनाए रखें, व्यवस्था में किसी तरह का कोई खलल यहाँ पर ना हो, उसको लेकर भी तमाम अपीलें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से निकाला गया। जी देखा जाए तो जो संभल है वहां भी और चंदोसी भी है जहाँ पर अर्धसैनिकों की जो यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही लोगों से जो पुलिस है वो भी संपर्क कर रही है। साथ ही पीस कमेटी की बैठक भी की गई है इस लेकर के यहाँ पर जो है कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे लोगों को खजामा भुगतना पड़े। तो इस तरह से जहाँ पुलिस जिला प्रशासन है वो भी लगातार यहाँ पर निगाह बनाए हुआ है। अधिकारी जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही जो कि कोई भी अगर जो है निर्णय आता है या किसी तरह से कोई बात होती है तो इसको लेकर साथ ही बता दी आज यहाँ जो अधिवक्ता है वो भी अपने जो है धरने पर बैठे हुए, क्योंकि जो जफर अली है उनकी अब तक जो है जमानत नहीं दी गई है, क्योंकि 23 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था। जो 24 नवंबर को पिछले वर्ष जो हिंसा हुई थी उनका उसमें जो है नाम से उनका जो दर्ज है उसमें FIR दर्ज की गई थी। तो उस तरह से आज पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है, नंदन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं। नंदन का रुख करते हैं। नंदन, लखनऊ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है और पिछले कुछ समय में यूपी में जो तनावपूर्ण हालात रहे हैं और कल
वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके बाद स्थितियां और गंभीर ना हो जाएं, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल साहिल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ही आप विजुअल देख रहे होंगे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एसएसबी के जवान अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए फुटेज आप देख रहे होंगे कि पूरी तैयारी है, कहीं से कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि खामियाजा भुगतना पड़े। और जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज को लेकर फ्लैग मार्च भी निकला है। एसएसबी के जवान भी यहाँ मौजूद है, पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, जैकेट, लाठी, डंडा और सभी अपने अपने स्तर से हेलमेट के साथ पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि कहीं से कोई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि अति संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे कोई समस्या ना हो जाए और जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। हमारी मौजूदगी घंटाघर के पास में है और घंटाघर के पास में टीले वाली मस्जिद है और टीले वाली मस्जिद से पे ही नमाज अधिकतर होती है। और ये पुराने लखनऊ में है, पुराने लखनऊ में हमेशा से तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद संशोधन बिल पास होने के बाद से वक्त की अब पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। एसएसबी के जवान फ्लैग मार्च करने को तैयार है। ये फुटेज आप देख रहे होंगे साहिल कि तैयारी किस तरीके से है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए, कहीं से कोई लापरवाही ना हो, कहीं से किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि खामियाजा भुगतना पड़े, इसलिए पूरी तैयारी कर ली गई है। साहिल, बिल्कुल नंदन, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्तैदी के साथ प्रशासन यहाँ पर डटा हुआ है और फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अपील भी की गई है कि वो शांति बरतें, जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ अदा की जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो संसद से अब पास हो गया है, ऐसे में स्थितियाँ तनावपूर्ण ना हो, इस लिहाज से भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी यहाँ पर बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा था कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल यहां पर बन गया था। उस लिहाज से भी प्रशासन जो है वो और ज़्यादा अलर्ट मोड पर यहां पर इस बार दिखाई पड़ रहा है। अब बिल्कुल साहिल, देखिए हम पिछले कुछ समय की बात करें तो पिछले कुछ समय से काफ़ी विरोध चल रहा था वक्फ संशोधन बिल को लेकर और हमने देखा था कि ईद के दिन भी काली पट्टी बांध के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और लोकसभा में, राज्यसभा में संशोधन बिल पास ना हो वक्फ की, इसके लेकर भी संसद में भी बवाल हुआ था, राज्यसभा में भी बवाल हुआ था, विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए थे। और आज जुम्मे की नमाज है, हमने देखा था कि CA-NRC भी जब हुआ था तो उस समय भी जुम्मे के दिन ही था, नमाज उस दिन भी अदा की जा रही थी और बवाल CA-NRC को लेकर हुआ। तो इसीलिए लापरवाही नहीं बरतने चाहते जो सरकार है या फिर प्रशासन है, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी सैनिक बल हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अपने अपने पुलिस बल तैनात कर लिए गए हैं। ये विजुअल आप देखिए और पीछे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ जो राज्य पुलिस है यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी तैनात नजर आ रही है। पूरी तैयारी के साथ फ्लैग मार्च भी सुबह हुआ है, सुबह से फिर से फ्लैग मार्च करने की तैयारी है, चूंकि नमाज अदायगी के पहले पूरा पुलिस बल हर मस्जिदों के आसपास तैयार रहेगा, कहीं से कोई चूक ना हो जाए, कहीं से कोई लापरवाही ना हो जाए। संवेदनशील इलाके आते संवेदनशील इलाके बांटे गए हैं जहां पे ड्रोन के मदद से नजर रखी जा रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं से कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसपे भी सवाल खड़े हो, सरकार पे भी सवाल खड़े हो, प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो और ऐसे कोई अराजक तत्व द्वारा बवाल ना कर दिया जाए जिससे कि स्थिति और तनावपूर्ण हो जाए। जी चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संभल से हमारे सहयोगी हमारे साथ थे चरण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।